Good morning students, how are you? Now we start chapter number 15 disposing waste. जो वेस्टेज है उसका निपटान कैसे करें इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. वी यूज़ थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एवरी डे. हम क्या हैं अलग अलग मटेरियल से बनी चीज़ें डेली यूज़ करते हैं. द थिंग्स दैट वी डू नॉट यूज़ और शुड बी डिस्कार्डेड आर कॉल्ड वेस्ट मटेरियल्स. जो चीज़ें हम उन्हें यूज़ नहीं करते ऐसे ही पड़ी रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल बोलते हैं. जैसी बाहर पड़ी रहती हैं. वेस्ट इज़ ऑल्सो कार. वेस्टेज में क्या आ जाता है, गार्बेज भी, कूड़ा करकट भी आ जाता है, रबिश और ट्रैश, कचरा. फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, जो फ्रूट्स हैं जो वेजिटेबल उसके क्या हैं, पील्स मीन छिलके हैं. लेफ्ट ओवर फूड, जो ऐसे बचा हुआ फूड है. ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास. एम्प्टी पैकेट्स कुछ पड़े हैं, खाली पैकेट. ओल्ड क्लॉथ, पुराने कपड़े. यूटेंसिल्स, पेपर्स पड़े हैं. बैटरीज पड़ी हैं. मेडिसिन एंड प्लास्टिक बॉटल्स और बैग्स. ये सभी किसकी एग्जाम्पल हैं, वेस्ट मटेरियल की जो हमारे यूज़ में नहीं है. द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्या है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ, जनसंख्या के बढ़ने के साथ तो जो वेस्टेज है उसकी क्वांटिटी भी क्या है, बढ़ रही है फैक्ट्रीज, हाउसेज में, ऑफिस में. नेक्स्ट इज काइंड ऑफ वेस्ट. काइंड्स ऑफ वेस्ट. वेस्टेज की टू काइंड्स हैं. फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. तो हम इसका बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सेपरेट डस्टबिन. दोनों को, जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो, उनको अलग अलग डस्टबिन में उनका निपटान करना चाहिए, रखना चाहिए. फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? Waste that can decay and mix easily with soil is known as biodegradable waste. It includes kitchen waste like peels of vegetables and fruits, pencil, shaving, grass, leaves and flowers. जो वेस्टेज क्या है, easily गल जाए, गल सड़ जाए मीन्स, और easily जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसके साथ क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, मीन्स उसका अच्छे से निपटान हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मीन्स जो गल जाता है उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. इसमें क्या आ गए, हमारे वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके आ गए, पेंसिल शेविंग आ गई, ग्रास आ गए, पत्ते आ गए, फ्लावर्स आ गए. वी शुड यूज़, इसके लिए हमें कौन सा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए, ग्रीन कलर्ड बिन्स टू डिस्कार्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर इस वेस्ट को आपने रखना है तो वो आप कौन से डस्टबिन में, ग्रीन कलर के डस्टबिन में रखना है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, waste that cannot decay and mix easily with soil is known as non biodegradable waste. जो वेस्ट easily गल नहीं सकता, मीन्स क्या है, वो मिक्स नहीं होता मिट्टी के साथ, ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मेटल हो गए, प्लास्टिक हो गई, वो गलती नहीं है ना. एंड ग्लास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की ये एग्जाम्पल्स हैं. वी शुड यूज़ ब्लू कलर डस्टबिन्स टू डिस्कार्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अगर आपने इस वेस्ट को डस्टबिन में डालना है तो आपको किस डस्टबिन में डालना है, ब्लू कलर के डस्टबिन में. ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी जैसे लैपटॉप, टेलीविज़न, मोबाइल, सीडीज, कंप्यूटर्स, उसे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इसे कौन सा वेस्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये भी गलता नहीं है ना. दे आर डेंजरस फॉर द इन्वायरमेंट, के लिए बहुत खतरा है ये. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सच. इस वेस्ट का निपटान करना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. हम कैसे उसका अच्छे से जो वेस्ट का निपटान करें. सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन अकर्स व्हेन वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन लैंड. क्या है, जो सॉइल पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है जब हम किसी वेस्ट का निपटान करते हैं धरती पे. वी शुड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली. हमें उसका ध्यान से डिस्पोज करना चाहिए बिकॉज इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन का ये मेजर सोर्स है. गार्बेज डम्प्ड इन पाइल्स इन दी ओपन इज फाउल स्मेलिंग एंड पोल्यूट्स द एयर. जो गार्बेज ऐसे ही पाइल्स, ढेरियों में पड़ा रहता है, कूड़ा करकट ओपन में, खुले में, तो उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है एंड वो हमारी एयर को क्या करता है, पोल्यूट करती है वो स्मेल. एनिमल्स एंड इंसेक्ट ऑफन स्टार्ट लिविंग अराउंड दीज पाइल्स. तो एनिमल्स क्या है, उसके आसपास रहना शुरू कर देते हैं. दे कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद जर्म्स. तो ऐसे क्या हो, वहाँ पे जो जर्म्स पैदा हो रहे हैं उससे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है. देयर बाय स्प्रेडिंग डिसीज. इस कारण उन्हें क्या हो जाती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं. हार्मफुल केमिकल्स फाउंड इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स pollute underground water as they seep into the soil. क्या है, जो हमारी फर्टिलाइजर्स, हार्मफुल केमिकल, जो भी खाद है केमिकल, वो क्या कर जाती है, हमारे मिट्टी को पोल्यूट, नीचे अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूट करती है, क्योंकि वो
मिट्टी के थ्रू नीचे चली जाती है और नीचे हमारा पानी है उसको वो क्या करती है, पॉल्यूट करती है। देयरफॉर टू कीप आवर सेल्स एंड आवर इन्वायरमेंट सेफ, इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। गार्बेज शुड बी मैनेज्ड इफेक्टिवली, इसलिए जो गार्बेज है उसको अच्छे से उसका क्या करना चाहिए, निपटान करना चाहिए, ताकि कुछ भी चीज़ पॉल्यूट ना हो। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। किन किन स्टेप से हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि किन से हम अपने जो वेस्ट का डिस्पोज कर सकें। लेट अस लर्न, कुछ लर्न करते हैं हम। नीचे जो स्टेप्स दिए, वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम आवर होम्स एंड ऑफिसेज बाय वेस्ट कलेक्टर। जो वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं वो हमारा वेस्ट हमारे घर से जो ऑफिस से कलेक्ट करें। ईच कॉलोनी इज साइन 2 बिन्स, हर कॉलोनी में 2 बिन्स होने चाहिए। वन इज ग्रीन एंड सेकेंड वन इज क्या होना चाहिए, ब्लू, इन विच वेस्ट कलेक्टेड डाउन द वेस्ट, जिसमें हम अपना जो वेस्टेज है वो डाल सकें। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील, पेपर, क्लॉथ गोज इन द ग्रीन बिन। जो जैसे हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे वेजिटेबल के छिलके, जो भी बायोडिग्रेडेबल है वो तो हमें कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, ग्रीन में। एंड जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, ब्लू डस्टबिन में। ग्लास गोज इन दी, ग्लास वगैरह जो भी प्लास्टिक है वो ब्लू डस्टबिन में डालनी चाहिए। नेक्स्ट इज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम दीज टू डिफरेंट बिन इन सेपरेट ट्रक्स। तो जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो ये वेस्ट आप ट्रक के थ्रू कलेक्ट करें दोनों डस्टबिन से। द कलेक्टेड वेस्ट इज दैन डम्प्ड एट डिफरेंट ओपन साइट्स आउटसाइड दिस सिटी। तो ये कलेक्टेड वेस्टेज को क्या करना चाहिए, सिटी के बाहर किसी ओपन जगह में फेंकना चाहिए। दी साइट्स, इन साइट्स को क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स। द गार्बेज हियर इज इमीजिएटली कवर्ड विद सॉइल। यहाँ पे जो भी गार्बेज है उसको इमीजिएटली किससे कवर किया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। टू प्रिवेंट इंसेक्ट एंड जर्म्स फ्रॉम ब्रीडिंग, ताकि वहाँ पे कोई भी कीड़े मकोड़े जहाँ जर्म्स ना पैदा हों। समटाइम्स गार्बेज इज बर्नड इन अ बिग फर्नेस कॉल्ड इंसिनरेटर। समटाइम्स क्या होता है, जो गार्बेज को हम क्या कर देते हैं, एक बड़े फर्नेस में उसे बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर। लुक एट द पिक्चर, ये किसकी पिक्चर है, इंसिनरेटर की। ऑल्दो दिस मेथड डज नॉट अलो जर्म्स टू ग्रो, इट डज कॉज एयर पोल्यूशन। ये चीज़ है कि इससे हमारे जो जर्म्स हैं कूड़े करकट के आसपास वो नहीं पैदा होते, लेकिन जो हमारी एयर है वो पॉल्यूट होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।